इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लॉयर मीनू को हवान से मिलाने के लिए लाया होता है। मीनू लॉयर को कुछ देर के लिए बाहर जाने को कहता है ताकि वो हवान से बात कर सके। फिर मीनू हवान से पूछता है कि क्या तुमने जुनू को मारने की कोशिश की है। तो हवान बोलता है कि नहीं, मैंने उसे मरवाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है और मुझे ये भी पता है कि तुम आजकल बहुत परेशानी में हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये लड़का तुम्हारा भाई जुनू नहीं है और ये भी तुम जानना चाह रहे हो ना कि वो रीता की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा है। तो मीनू पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता। तो हवान उसे कुछ नहीं बताता इस बारे में। वो इतना कहता है कि तुम उस लड़के से अपने बारे में, जुनू के बारे में पूछना जो तुम दोनों भाइयों के बीच सीक्रेट हो, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा। हवान वहाँ से ये बोलकर वहाँ से चला जाता है जहाँ उसे लॉयर मिलता है। वो लॉयर हवान से पूछता है कि क्या तुमने मीनू को मार डाला। तो हवान कहता है कि तुमने जब से एक्टर ताई की हत्या की है तब से तुम डरे हुए हो। वो उसे ये भी बताता है कि मेरा मकसद जुनू और मीनू को मारना नहीं है बल्कि कुछ और है मेरा टारगेट। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोहा का डैड दोहा को किसी लड़ाई में भेजने की बात करता है दोहा से। ये सब रीता बाहर से सुन रही होती है। दोहा उसके पास आकर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा जल्दी। रीता कहीं जा रही होती है। नौकरानियाँ रीता को देखकर बात करने लगती है कि दोहा रीता की वजह से मरते मरते बचा है। इस बार उसकी वजह से दोहा को लड़ाई पर भेजा जा रहा है, पता नहीं वो बच भी पाएगा या नहीं। रीता उनकी बातों को सुनकर कहती है कि दोहा का कुछ नहीं होगा, वो सही सलामत वापस आ जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। रीता को जब पता चलता है कि दोहा युद्ध से आ चुका है तो उसे देखने जाती है जहाँ उसे दोहा के खून से लगे कपड़े मिलते हैं। तभी वहाँ पर दोहा आता है जो देखता है कि रीता उसकी रूम में है। वो रीता को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो रीता कहती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। फिर रीता दोहा का कवच उतारने लगती है पर दोहा उसे ऐसा करने नहीं देता। वो उसके माथे पर हाथ रखती है और अपना माथा भी चेक करती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें तो बुखार है ना। दोहा उसे ठीक हूँ बोलकर रूम से बाहर कर देता है, लेकिन रीता को आवाज़ सुनाई देती है दोहा के रूम से। जब वो रूम में जाता है तो वो दोहा बेहोश ज़मीन में गिरा मिलता है। फिर हम दोहा को रूम में देखते हैं जहाँ डॉक्टर भी आया होता है। वो उसके डैड से कहता है कि तीर लगने की वजह से इसका जख्म और भी गहरा हो गया है। दोहा का डैड रीटा से कहता है कि तुम्हें अब दोहा का और भी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो ठीक हो जाए। अगर दोहा को कुछ भी हो गया तो तुम्हें भी मरना होगा। हम ये बस देख पाते हैं कि रीता दोहा का ध्यान रख रही होती है। वो उसे देखकर सोचती है कि ये अच्छा मौका है इसे मारने का। वो दोहा को मारने के लिए चाकू निकालती है पर वो उसे मार नहीं पाती। दोहा को होश आ जाता है। वो अपने नौकर से रीता के बारे में पूछता है तो नौकर उसे बताता है कि वो आपका ध्यान रख रही थी बहुत दिनों से। रीता बाहर होती है। वो अपने हाथों में रखे कमल के बीज को देख रही होती है। तभी वहाँ पास दोहा आता है तो रीता उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो दोहा हाँ बोलता है और वे भी कहता है कि तुमने मुझे मारने का एक अवसर खो दिया। तो इस पर रीता कहती है कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी पर मार नहीं पाई। तो दोहा इसका कारण पूछता है तो रीता कहती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें मार नहीं पाई। बताओ मैं कैसे तुम्हें मारे बिना अपना जीवन व्यतीत करूँ। तो दोहा बोलता है कि इस बारे में तुम्हें मैं बाद में पता करके बताऊँगा। तो रीता उसे कहती है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, मुझे तुम्हारे साथ सेफ महसूस होता है। तो दोहा उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। में हम रीता को देखते हैं जो सपने में ये सब देख रही होती है। वो उठती है तभी मीनू का मैसेज आता है जो उससे मिलने के लिए बुलाता है जुनू के घर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रीता जुनू के घर आई होती है मीनू से मिलने। जब मीनू दरवाज़ा खोलता है तो
वो उससे बात करने को कहती है। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। इस पर मीनू उसे बोलता है कि ठीक है बताओ। तो रीता उसे बताना चाहती है कि वो लड़का तुम्हारा भाई नहीं है, पर वो कुछ नहीं बोल पाती, बल्कि उससे ये कहती है कि मैं अब जुनू की बॉडीगार्ड का काम नहीं कर सकती क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। तो मीनू कहता है कि तुम्हें मैंने इस बारे में बताया था ना, तुम्हें याद नहीं? तो रीता बोलती है कि हाँ मुझे याद आ गया। फिर सीन शिफ्ट होता है। वो तीनों डाइनिंग टेबल में खाना खा रहे होते हैं। तभी मीनू बोलता है कि मैं और जुनू एक जगह गए थे जहाँ जुनू एक चट्टान पर चढ़ गया था और वहाँ पर चीज़ें उठाने लगा था, लेकिन तभी वो पानी पर गिर गया था। वो जुनू से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है? तो जुनू मीनू से कहता है कि हाँ मुझे याद है। उसके बाद मीनू वाइन लेने के लिए चला जाता है। रीता और जुनू जब बैठे होते हैं तो जुनू पूछता है कि यहाँ आने का कारण, और उसे ये भी कहता है कि तुमने तो मना किया था ना कि अब हम दोनों नहीं मिलेंगे। तो रीता कहती है कि हाँ, लेकिन मैं मीनू से कुछ अकेले में बात करना चाहती थी। मैं उसे बताना चाहती थी कि जिसे वो अपना भाई समझ रहा है वो उसका भाई नहीं है, बल्कि वो एक आत्मा है। तो जुनू कहता है तो फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं बताया उसे? तो रीता कहती है कि मैंने उसे इसलिए जानती थी कि उसे हर्ट होगा। फिर जुनू रीता को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ रीता बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो जुनू कहता है कि मुझे मीनू ने कहा है और मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ क्योंकि मैंने उसके भाई की बॉडी उधार ली है। रीता उसे कल के लिए माफ़ी मांगती है और उसे बोलती है कि अब मैं ये सपने देखना बंद नहीं करना चाहती क्योंकि मैं सच में जानना चाहती हूँ कि दोहा और रीता के बीच हुआ क्या था। फिर हमें मीनू का सीन दिखाया जाता है। वो बताता है कि तुम गलत थे। उस दिन चट्टान पर मैं चढ़ा था और मैं ही पानी पर गिरा था। तुम गलत थे। हवान ने मुझे सच ही कहा था कि तुम मेरे भाई नहीं हो। यहाँ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। गुड ड्रामा फॉलोअर्स, मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरे 150 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए दिल से शुक्रिया। मेरा इस महीने का टारगेट है कि मैं इस महीने 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाऊँ। आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो ये जल्दी हो पाएगा। थैंक यू।